Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Good morning. So we had started the next type of differential equations, which we called as homogeneous differential equations. And in that particular section, we had started exercise number 9.52. Question number 1 has been over. इसको बिल्कुल डिटेल में किया है ना? हाउ टू आइडेंटिफाई, पहले तो आपको आइडेंटिफाई शो करना है कि इट इज ए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और फिर इसको सॉल्व करना। तो कल पहला क्वेश्चन प्रॉपर स्टेप से किया था। आज एक पहला क्वेश्चन, मतलब आज का पहला क्वेश्चन एक बार फिर से प्रॉपर स्टेप से करके दिखा देते हैं, एंड उसके बाद फिर हम पकड़ेंगे स्पीड। ठीक है। फिर जो कॉमन पार्ट है, जो हर एक क्वेश्चन में करना ही करना है, करीब 5-6 लाइंस का, उसको हम स्किप करेंगे, वो आप घर से करेंगे। ठीक है। एंड वी विल फोकस ऑन द सॉल्यूशन पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते विदाउट वेस्टिंग टाइम। वाई डैश इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स। अब वाई डैश को डी वाई बाई डी एक्स लिखना ही पड़ेगा, तब जाके कुछ चीजें समझ आएंगी। सो सब फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल राइट हियर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, क्योंकि वाई डैश दिखाई दे रहा है, डी वाई डी एक्स दिखाई दे रहा है, पर ये होमोजेनस है या नहीं है, इसको प्रूव करना है आपको, है ना। सो हेयर द गिवन differential equation is differential equation is so this is the given differential equation, जिसे मोर पर्टिकुलरली अपन कह सकते हैं dy by dx इक्वल टू, अब देखो x बाई एक्स, इसको अलग अलग कर दो, ऐसे और ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, dy by dx इक्वल टू 1, x बाई एक्स 1 होता है, और प्लस y बाई एक्स। अब क्लियरली इस RHS में y बाई एक्स के अलावा और कोई टर्म्स नहीं दिखाई दे रही, y और x अलग नहीं दिखाई दे रहा, y और x हमेशा y बाई एक्स की फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। सो क्लियरली इट इज अ फंक्शन ऑफ y बाई एक्स, क्लियरली इट इज अ फंक्शन ऑफ y बाय एक्स। सो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि इट इज अ फंक्शन ऑफ y बाय एक्स। सो इट इज ए, अब डी वाई बाई डी एक्स एल एच एस में हो और आर एच एस में एक वाई बाई एक्स का फंक्शन हो, या फिर उल्टी टाइप की क्या थी, डी एक्स बाई डी वाई अगर एल एच एस में हो और फंक्शन एक्स बाई वाई का हो। ये दोनों टाइप की इक्वेशन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो एक तरीका तो है मेरे पास कि अभी भी मैं लिख सकता हूँ कि यस प्रूव्ड हो गया कि ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन मैंने आपको क्या कहा था कि ऐसे नहीं करना है, पर्टिकुलरली इन 10 क्वेश्चंस में, जहां पे आगे होकर प्रूव करने के लिए कहे तो फिर अपने को लैम्डा वाला तरीका इस्तेमाल करना है। सो मैं क्या करूंगा, इसको फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स ना लिख के, ये फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स को मैं यूज करूंगा नीचे सॉल्यूशन पार्ट में। अभी प्रूविंग पार्ट में मैं क्या करूंगा, इसको क्या करूंगा, इसको एफ एफ ऑफ एक्स कोमा वाई लिखूंगा। ओके, है ना। क्या लिखूंगा मैं इसको, एफ ऑफ, मतलब मानूंगा, है ना। इतना लिखने के बाद चलो एक काम करते हैं, इतना लिख दिया। नाउ लेट कैपिटल एफ ऑफ एक्स कोमा वाई बी, जो भी RHS पार्ट है ना, RHS पार्ट क्या है, 1 + y/, तो ये मैंने इसको मान लिया। सो अब क्या निकालेंगे यहाँ से, कैपिटल एफ ऑफ लेमडा एक्स इंटू लेमडा वाई, वो निकालेंगे, देखते हैं क्या होता है। सो कैपिटल एफ ऑफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई, ये निकालते हैं। तो उसमें क्या होगा, जहां जहां वाई है वहां वहां लेमडा वाई, जहां जहां एक्स वहां वहां लेमडा एक्स। सो इट विल बी लाइक वाई प्लस वाई की जगह लेमडा वाई, एक्स की जगह लेमडा एक्स। तो ये तो 100 लेमडा से लेमडा कट के वापस वही बन गया, क्या बन गया, 1 + y/x, और लेमडा को बाहर निकालना चाहे तो लेमडा की पावर 0 इंटू 1 + y/x ही बन गया। दैट इज इक्वल टू लेमडा की पावर 0 इंटू एफ, कैपिटल एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो जो एफ ऑफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई है वो फाइनली इस फॉर्म में आ गया, है ना। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा RHS पार्ट है वो क्या हो गया है, यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, सो वी कैन से दैट RHS पार्ट मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई है, जो है ना, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई है, इज ए होमोजीनस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। ठीक है। और अगर ये एक होमोजीनियस फंक्शन है RHS वाला पार्ट डिग्री 0 का, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि सो डी वाई बाई डी एक्स से अगर हम इसको इक्वेट करते हैं, इस होमोजीनियस फंक्शन को एफ ऑफ एक्स कोमा वाई को, जो कि क्या है 1 + y/x, ठीक है ना। तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, इज ए होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी डिग्री नहीं बतानी, समझ गए, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री नहीं बतानी, वो भी वन है, वो तो वन है ना, इसकी पावर वन है, लेकिन वो बतानी नहीं है।
क्योंकि उसका कोई रोल नहीं है इसके सॉल्यूशन में। आपको केवल इस फंक्शन की डिग्री बतानी है जो कि क्या आ गई, 0। इज ए होमोजीनस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का पहला पार्ट होता है खत्म। क्लियर? मैं लिख दूंगा प्रूफ। ठीक है, तो एक तो ये वाला पार्ट आपको सारे क्वेश्चन में करना है, जो कि अगले क्वेश्चन से अपन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब चलें सॉल्यूशन पार्ट पे। कर दूं नेक्स्ट पेज पे चलें? हाँ बताओ कहाँ पे। नो बेटा, जब अपन इसको y इक्वल टू एफ एक्स लिखते हैं तब स्मॉल एक्स। ठीक है, जब अपन दोनों वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसमें पहला इंडिपेंडेंट है दूसरा डिपेंडेंट है, तो अपन कैपिटल एफ लिखते हैं। ठीक है, ये नहीं। चले हम नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पेज, अब नेक्स्ट पार्ट पे अपन कैपिटल एफ का यूज करेंगे, क्योंकि अपन इस फॉर्मेट में केवल प्रूविंग सेक्शन में लिखते हैं, सॉल्यूशन पार्ट में अपन एफ ये वाला लिखते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे कर दूं उसको डिलीट। चलो, फिर इसको मैं क्लोज करके फिर से चलाता हूँ, अटक रहा है ये। हाँ, नाउ द सॉल्यूशन पार्ट। सो ये फंक्शन है मेरे पास, ऊपर लिख देता हूँ सॉल्यूशन पार्ट। सो ये फंक्शन है मेरे पास, जिसको मैंने थोड़ा सा सॉल्व करके क्या लिख दिया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कैसे लिखा था, 1 + y/x। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, लेट y/x को क्या मान लेंगे, v। लेट v बी y/x। तो v भी y/x को मानते ही दो काम होंगे। एक तो ये हो जाएगा, जो हमारा dy बाई डी एक्स वो क्या बन जाएगा, चेक करते हैं। सो dy बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स क्या था, 1 + y/x। अब आपने y/x को तो v मान लिया, तो ये तो 1 + v हो गया। सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 + v आया ना जो हमारा, इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके फाइन। अगेन v को अगर मैं y/x ले लूं, अगेन अगेन v इक्वल टू y/x लेने से इम्प्लाई होता है y इक्वल टू वी एक्स। ओके, और इसको डिफरेंशिएट कर दें बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो वहां से भी डी वाई बाई डी एक्स की टर्म निकल के आ जाएगी, है ना। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड्स with respect to x we get, let's see what do we get। so y क्या बन जाएगा, अगेन dy बाई डी एक्स, और इसको चेन रूल से अगर अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो याद ही हो जाता है, करते करते क्या बनेगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, वी प्लस एक्स डी वी बाई, क्योंकि हमेशा यही होगा और हमेशा इसी को डिफरेंशिएट करेंगे। और ये जो आप देख रहे हो इसको हम मार्क कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन से ये वाला पार्ट भी मैं करूंगा स्किप, सॉल्यूशन पार्ट का भी इतना पार्ट मैं करूंगा स्किप। सीधे ही मैं क्या करूंगा, 1 + v को v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स से इक्वेट करना शुरू कर दूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अभी तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो एक तो वो प्रूफिंग सेक्शन और एक सॉल्यूशन पार्ट का भी इतना पार्ट आपको हर एक क्वेश्चन में करना ही करना है। ठीक है ना, तो बार बार और होगा इतना ही, ये जो लिखा है ये कई स्टेप्स ही होंगे घूम फिर के। ठीक है ना, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 चले नेक्स्ट पेज पे। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, और हमेशा इस वाले को एलएचएस पार्ट रखना है जो डिफरेंशिएट करके मिला है, और जो क्वेश्चन से मिला है, जैसे क्वेश्चन से क्या मिला है 1 + y/x का 1 + v, उसको आरएचएस में रखना है, ये भी सीखा अपन ने। चलो, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, from equation 1 and equation 2 we get, so LHS तो फिक्स है, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद याद ही हो जाता है। और RHS क्वेश्चन से मिलेगा, RHS क्वेश्चन से क्या मिलेगा, इस वाले पार्ट को v में कन्वर्ट करके जो भी मिला, तो क्या मिला था, 1 + v, 1 + v। फाइन, देखो ये सब v से v तो ये यहीं कट गया, है ना, हमेशा नहीं करता, इस बार कट गया। सो इम्प्लाई करते हैं अपन, तो ये हो जाता है x dv बाई डी एक्स। आपको एग्जाम में से कटिंग का निशान नहीं लगाना, आपको v और v नेक्स्ट स्टेप में लिखना ही नहीं है, बस इक्वल टू 1। ठीक है, अभी इस आपको समझाने के लिए मैंने कट का निशान लगाया। अब क्या करते हैं, सेपरेटिंग वेरिएबल्स। नाउ सेपरेटिंग वेरिएबल्स ऑन बोथ साइड्स, सेपरेटिंग वेरिएबल्स वी गेट, तो जैसे ही मैं सेपरेट करूंगा तो एक्स बाई डी एक्स तो उधर जाके क्या बन जाएगा, डी एक्स बाई एक्स।
और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, इंटू 1 करूंगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो 1 से मल्टीप्लाई हो चुका है, मतलब एक्स इन एक्स बाई डी एक्स, उधर जाके डी एक्स बाई एक्स बन के 1 से मल्टीप्लाई होकर डी एक्स बाई एक्स, तो इधर क्या बचा, ओनली डीवी, ठीक है, इक्वल टू, है ना। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्ट। अभी अगले स्टेप, अगले क्वेश्चन से एक भी स्टेप नहीं लिखने वाला हूं मैं, है ना, ये सब आपको लिखना है और हर एक क्वेश्चन में प्रैक्टिस करके लिखना है ताकि एग्जाम में भी स्पीड बन पाए। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स, वी गेट तो इधर तो बन जाता है इंटीग्रेशन डीवी, तो इस बार इंटीग्रेशन पार्ट बड़ा सरल बना है, इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स, फाइन। सो वी गेट, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, डी डीवी का इंटीग्रेशन वी, और ये क्या हो जाएगा, लॉग मॉडुलस एक्स, और मुझे नहीं लगता कि इस बार लॉग सी होगा, क्यों, क्योंकि एक ही लॉग है ना, एक ही लॉग है। तो बस अब इसको डी सब्सटीट्यूट कर दो नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट वाले मेथड में, मतलब स्टेप में, वी को क्या लिख देंगे अपन, वाई बाय एक्स, इंप्लाइज वाई बाय एक्स इक्वल टू लॉग मॉडुलस एक्स प्लस सी। इसके आगे रीजन भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि वी को हमने वाई बाय एक्स लिया था, बिकॉज वी को वाई बाय एक्स लिखा ना आपने, सो बिकॉज वी इक्वल टू वाई बाय एक्स अपन ने एज्यूम किया था शुरू में, इसलिए मैंने वी को वाई बाय एक्स लिख दिया। चले नेक्स्ट, तो दिस शुड बी द आंसर, देखो चेक करो, एक्स को उधर पहुंचा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वाई इक्वल टू एक्स इंटू लॉग मॉडुलस एक्स प्लस एक्स सी, ये लो साहब, दिस इज द फाइनल जनरल सोल्यूशन, is the general solution of the given DE, of the given DE। अभी तक पर्टिकुलर सॉल्यूशन के क्वेश्चन शुरू नहीं है, तो दीज आर ऑल द जनरल सॉल्यूशन, ओके बेटा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन से सुपर फास्ट स्पीड पकड़ने वाले हैं अपन, है ना। जो जो आपको काम हर एक क्वेश्चन में करना है मैंने मेंशन कर दिया है आते पहले ही। एक तो ये वाला काम स्टार्टिंग में आता वाला, ये वाला काम आपको हर एक क्वेश्चन में करना है, और एक इससे पहले जो प्रूफ करने का काम किया कि ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको प्रूफ करो, ओके। और अब अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन से जो प्रूफ करेंगे ना, वो ऑन द गो ही कर लेंगे, सॉल्यूशन पार्ट में ही कर देंगे समझाने के हिसाब से, बाकी आपको एग्जाम में और होमवर्क में लैम्डा वाले तरीके से ही करना है। चले थर्ड क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो स्ट्रेट अवे मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, पहला काम है मुझे डी वाई और डी एक्स को अलग अलग करना। सो डू वन थिंग, ये माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो मैं इक्वल टू का साइन यहाँ लगा देता हूँ, ये खत्म, समझ गए, समझ गए, ओके। अब डी वाई बाई डी एक्स इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, देखो बड़ी क्विकली करना है एग्जाम में आपको एक काम, जो डी वाई के साथ जुड़ा हुआ है वो नीचे लगाओ, जो डी एक्स के साथ जुड़ा हुआ है ऊपर लगाओ। डी एक्स के साथ क्या जुड़ा हुआ है, एक्स प्लस वाई, और डी वाई के साथ क्या जुड़ा हुआ है, एक्स माइनस वाई। बड़ी सुपर फास्ट स्पीड पे चलना है, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, अब क्या करें, इसको y बाय एक्स के फंक्शन में कन्वर्ट करना है। सो मैं क्या करूंगा, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स, अगर मैं एक्स से डिवाइड कर दूं सबको, तो एक्स बाई एक्स वन, वाई बाय एक्स बन गया, एक्स बाई एक्स वन, और माइनस वाई बाय एक्स बन गया, क्लियरली इट इज अ फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स। तो अभी तो मैं इसी तरीके से प्रूव कर देता हूँ कि डी वाई बाई डी एक्स अगर वाई बाय एक्स का फंक्शन है तो वो एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, प्रूव्ड हो गया यहाँ पे एक पार्ट। चलो अब सॉल्यूशन पार्ट शुरू करें। सॉल्यूशन पार्ट में हम क्या करते हैं, इसको वाई बाय एक्स को वी लेंगे, तो जैसे मैं वाई बाय एक्स को वी लूंगा, तो टेल मी व्हाट इट विल बिकम, ये बन जाएगा 1 + v/1 - v, यस और नो। और इसको किससे इक्वेट कर देंगे, v प्लस डी वी बाई डी एक्स, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये एक्सप्रेशन तो सब में ही आएगा एलएचएस में, और आरएचएस में क्वेश्चन में से मिलेगा। क्वेश्चन में क्या मिला, 1 + v/1 - v, ओके। इस v को पहले इधर लेके जाओ, हर बार नहीं कटता कहा था ना मैंने, तो इस बार माइनस करके, चलो इसी स्टेप में माइनस करके दिखा देता हूँ, जब अपन कर ही रहे हैं स्पीड में तो पूरा स्पीड में चलते हैं, माइनस वी करो, 1 - v एलसीएम, तो इट इज लाइक 1 + v, ऊपर -v × 1 - v, और -v × -v +v²। सो यहाँ से +v - v भी खत्म, सो इट इज लाइक 1 + v² / 1 - v। अब लग रहा होगा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, डिवाइड कर देना, उधर जाके बेटा ये प्रॉपर बन जाएगा, क्योंकि अभी तो उसको उधर लेके जाना है, उधर जाके अगर इम्प्रॉपर बनता तो डिवाइड कराते हैं ना, पहले तो सेपरेटिंग वेरिएबल चलाएंगे ना हम, तो सेपरेटिंग वेरिएबल चलाएंगे तो x × dx, तो उधर क्या बन जाएगा, dx बाई एक्स, और डीवी को उधर ही रहने दो, और इसको रेसिप्रोकल करके इधर ले आओ। सो 1 - v/1 + v² इंटू डीवी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव वेरिएबल। समझ में आया, ये बहुत फास्ट किया हमने अभी इस समय, समझ में आया ना। एक्स बाई डी एक्स तो इधर आया है ना, ये रेसिप्रोकल होके इधर आया, डीवी अपनी जगह आज भी उधर है, ठीक है। और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव वेरिएबल चला दिया हमने। चलो जी, अब अगेन घूम फिर के बात कहाँ जाती है कि इंटीग्रेशन करना आना चाहिए, इंटीग्रेशन करना नहीं आया तो कितना भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन सीख लो, आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो अलग अलग कर दूं मैं इसको, तो इंटीग्रेशन डीवी बाय
1 + v², ये तो tan इनवर्स v बन ही जाएगा, माइनस, अब देखो जो सेकेंड वाला पार्ट है उसमें क्या बनेगा, v dv डिवाइडेड बाय 1 + v²। अब नीचे वाले का जो डेरिवेटिव 2v होता है, ऊपर है v, तो मेरे को 2v बनाना है, तो 2 इधर लगा के 1/2 बाहर लगा दूं। ये आपको एडजस्टमेंट्स करने हैं ताकि अब नीचे वाले का डेरिवेटिव सीधे सीधे ऊपर आ रहा है, तो ये लॉग नीचे वाला पार्ट हो जाएगा। इंटीग्रेशन चाहो तो उसको सॉल्व भी कर दो, लॉग मॉडुलस एक्स। अब आप गैप छोड़ दिया करो, है ना, पता नहीं कि सी आएगा या लॉग सी आएगा, छोड़ दो, नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं क्या माहौल रहता है ना। ठीक है, सो मेरे हिसाब से लॉग सी नहीं आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे टेन इनवर्स आ रहा है, आप टेन इनवर्स को लॉग से कैसे सॉल्व करोगे, है ना, तो उधर हाल फिलहाल में सी लगा देता हूँ, देखी जाएगी फिर, है ना। चलो तो अब इंटीग्रेट कर दो बेटा। सो इट इज लाइक टेन इनवर्स वी माइनस हाफ लॉग मॉडुलस 1 + v²। अच्छा, ये काम भी आपको अगले एग्जाम में 2 स्टेप में करना है, इसको टी लेना है ना, 1 + v² को टी लेते थे ना, फिर वो ऊपर जाके डी टी बन जाता था और उसके बाद सोल्व होता था। अभी तो डायरेक्ट कर दिया क्योंकि आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन से कर लिए कि नीचे वाले का साफ साफ लॉग डेरिवेटिव ऊपर दिखाई दे, तो नीचे वाले का लॉग में फिट कर दो, वो इसका इंटीग्रल होता है, इक्वल टू लॉग मॉडुलस एक्स प्लस सी। नाउ डू वन थिंग, टेन इनवर्स वी को इधर रखो, उसको उधर भेजो। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाए। टेन इनवर्स वी को तो इधर रख दो और वी को फिर एक साथ अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे, y/x लिख देंगे, और ये हाफ लॉग को उधर भेज दो तो पॉजिटिव हो जाएगा वहां जाके ये, तो और हाफ को भी अंदर पहुंचा दूं मैं तो रूट हो जाएगा, हाफ को भी अंदर पहुंचा दूं तो 1 + v² का क्या हो जाएगा, रूट, रूट 1 + v², और उसके अलावा उधर क्या है ऑलरेडी वहां पे, लॉग मॉडुलस एक्स प्लस सी, लॉग मॉडुलस एक्स प्लस सी। अब इन दोनों लॉग को तो सॉल्व करते हैं, एक बार देखते हैं, तो इन दोनों लॉग को सॉल्व करते हैं और उसमें v की वैल्यू भी रख देते हैं, यहाँ पर भी रख देते हैं, वहां पे भी रख देते हैं, टेन इनवर्स y/x हो गया यहाँ तो, और वहां पे भी रख देते हैं। सो इट इज लाइक 1 + v², है v की वैल्यू y/x है तो y²/x², और इन प्लस है तो प्लस है तो इनटू लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ऑफ ए इंटू बी, एक्स प्लस सी। अब देखो ये रूट के अंदर है ना, तो इट इज लाइक लॉग x² एलसीएम आ जाएगा, तो x² + y² तो न्यूमरेटर बन जाएगा, और डिनोमिनेटर क्या बनेगा, x²। इसका तो रूट सॉल्व नहीं होगा, लेकिन रूट ऑफ x² क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस सी, तो ये x x कैंसिल आउट। ठीक है, और यहाँ पे जो भी है दिस शुड बी द फाइनल आंसर, चेक करो। tan इनवर्स y/x इक्वल टू, रूट को वापस बाहर निकाल दो, तो रूट को वापस बाहर निकाल दो तो 1/2 लॉग मॉडुलस x² प्लस y² प्लस आंसर यही है। तो देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा था कि सी को लॉग सी लेने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि पूरा सब कुछ लॉग में, तो वैसे सी को लॉग सी वहां लेना है कुल मिला के बात इतनी है जहाँ एंटी लॉग लेने की, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स लेने का स्कोप दिख रहा है। अब अगर मैं टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स ले भी लेता तो इसका क्या एंटी लॉग लेता, ये ई के ऊपर ये एक्सप्रेशन कितना भयानक दिखता है, e⁻ tan इनवर्स y/x, नहीं दिखता है ना। हाँ, केवल सिंपली y/x होता तो e⁻ y/x, वो फिर भी थोड़ा ठीक दिखता है, तो इधर लॉग सी ले लेते हैं। तो ये जब टेन इनवर्स वाली चीजें ऐसे ऐसे निकल के आए तो वहां से हिंट मिलता है कि यहाँ पे आपको सी लेना है, लॉग सी नहीं लेना है। तो इतना डायरेक्ट किया उसके बाद भी इतना टाइम लगा, देखो सॉल्यूशन पार्ट में भी इतना टाइम लगा, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डायरेक्ट कर दिया तो आपका जल्दी हो जाएगा, तो वो फॉर्मेलिटी तो आपको 2 से 3 मिनट में खत्म करनी है स्पीडली, वो तो रटे रटाए स्टेप्स हर क्वेश्चन में करना ही करना है, और उसकी प्रैक्टिस आपको घर से करके जानी है। कभी भी ऐसे नहीं सोचना कि एग्जाम में देखी जाएगी, एग्जाम में कभी नहीं देखी जाती। ठीक है, क्लियर है। तो उसकी प्रैक्टिस आपको आपको टाइमर सेट करना है बकायदा, 2 मिनट का टाइमर करके आपको वो जो सॉल्यूशन पार्ट है, प्रूफिंग सेक्शन लैम्डा लेना, ये करना, वो 2 मिनट में ही खत्म करना है, क्योंकि सॉल्यूशन पार्ट विल ऑल्सो टेक सम टाइम। हालांकि ये क्वेश्चन के लिए आपको आराम से 5 से 7 मिनट में इस क्वेश्चन को खत्म करने का टारगेट बनाना है, जिसमें 2 मिनट तो आपका क्या रहेगा, सारा वो फॉर्मेलिटी पार्ट, और बचे हुए में आपका सॉल्यूशन पार्ट। ओके ना, चले नेक्स्ट कर दूं डिलीट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाँ जी, तो dy/dx को अपने को अलग अलग करना है। अच्छा, ये जितने भी अभी अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, सबको आप dx/dy से भी कर सकते हो, सब में स्कोप है, आपको dx/dy में भी कर सकते हो। आप dy/dx बना रहे हो तो रेसिप्रोकल हो जाएगा तो dx/dy, फिर आप जहाँ पे x से डिवाइड करा रहे हो वहाँ y से डिवाइड कराओगे, लेकिन जहां तक आपको पॉसिबल हो पाए कि आपका काम dy/dx में चल रहा है वहां तक चलाओ। फिर कुछ एक क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहाँ चल ही नहीं पाएगा, वहां पे x/y में ही चलाना पड़ेगा, तो वहां पे फिर x/y से चलाएंगे अपन, है ना। तो प्रैक्टिस तो दोनों की होनी चाहिए।
ठीक है, चलो तो अभी डीवाई बाई डी एक्स से चलाएं। तो डीवाई बाई डी एक्स से चलाने के लिए हम क्या करते हैं, डीवाई वाली टर्म इधर और डी एक्स वाली टर्म उधर, तो क्या हो जाएगा 2xy, डीवाई वाली टर्म इधर और dx वाली टर्म उधर लेके जाएंगे तो माइनस लगेगा, माइनस लगेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यस और नो, इनटू डीएक्स। समझ आया? अब dx को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ ना, तो इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2xy। डन, जो dy के साथ जुड़ा हुआ है उधर dx से जुड़ा। अब क्या करूं, इसको अलग अलग कर दो तो शायद ये y बाई एक्स वैसे में वैसे ही चेंज हो गया y बाई एक्स में। देखो y से y कटा तो y बाई एक्स, तो 1/2 नीचे और y बाई एक्स, ये सुनो पहली एक्सप्रेशन माइनस दूसरी एक्सप्रेशन में एक्स एक्स कटा, लेकिन ये तो एक्स वाई वाई बन गया है, आपको तो y बाई एक्स बनाना है, माइनस साइन, माइनस साइन तो ठीक है चलो, लेकिन एक्स स्क्वायर बाय 2xy करेंगे तो एक्स एक्स तो कट जाएगा, एक ऊपर एक्स बच जाएगा ना, तो वो एक्स बाय वाई बन जाएगा। अपने को क्या बनाना है, y। देखो ये ऐसा बन जाएगा, 1/2 तो बनेगा ही बनेगा, 1/2 तो इधर भी बनेगा, 1/2 तो इधर भी बनेगा, या फिर हम 1/2 को कॉमन ले लें, वी कैन डू वन थिंग कि हम 1/2 को तो कॉमन ही ले लेते हैं ना, 1/2 तो पूरा बाहर आ गया। अब वाई स्क्वायर से एक्स वाई भी डिवाइड कराना है और एक्स स्क्वायर से भी एक्स वाई डिवाइड कराना है, ठीक है, ऐसे कराना है। अच्छा चलो एक काम करते हैं, सबसे सही काम, 1 2 3, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सबको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करा देते, ठीक है ना, क्योंकि हम सब में वैसे ही चल रहे हैं। अगर ऊपर लीनियर होता है तो एक्स से डिवाइड करा देते हैं, ऊपर क्वाड्रेटिक है तो एक्स स्क्वायर से करा देंगे, कल को क्यूबिक आ जाएगा एक्स क्यूब से करा देंगे। तो ये सबसे बेस्ट तरीका रहेगा ना, और 1/2 तो बाहर ही से, तो वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, जो कि वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर हो सकता है, हो सकता है। आपको वाई बाय एक्स का फंक्शन बनाना है, ओके, माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 1, कॉन्स्टेंट तो दिक्कत देता तो है ही नहीं हमको, और 2 तो बाहर आ ही चुका है, एक्स वाई को रफली देखो किससे करवा रहे हैं अपन, एक्स स्क्वायर से, तो एक एक्स तो कट गया, वाई बाय एक्स बच गया ना, हो गया काम, हो गया काम, वाई बाय एक्स का फंक्शन बन गया ये लो साहब, इट्स क्लियरली अ फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स, सो इट इज ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। लगे हाथ में इसको वी में कन्वर्ट कर देता हूँ, 1/2, तो वाई बाय एक्स को वी लोगे तो वी स्क्वायर माइनस 1/v, ओके फाइन, डन। और यहाँ पे क्या बचता है, इसको किससे इक्वेट किया जाता है बताओ, v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स, ओके, तो v को उधर पहुंचा दो, तो v को उधर पहुंचाओ तो फिर क्या होगा, हाँ 1/2 को अंदर पहुंचाना ही पड़ेगा, मतलब एक काम करो ना, इसको 2v लिख देते हैं ना, इसको 2v लिख देते हैं, ठीक है। अब ये v इधर आके माइनस v, ओके, सो 2v विल विद एलसीएम, so v square minus 1 minus v into 2v minus 2v square, so it's like v square minus 2v square minus v square minus 1 divided by 2v, और इधर क्या बचा हुआ है x dv by dx, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, माइन ये 2v है ना, नीचे क्या है 2v, माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं और माइनस साइन को कॉमन लेके उधर ही छोड़ के आएंगे। अपन ने ये तो बहुत डिफरेंशियल इक्वेशन की पिछले एक्सरसाइज से सीख रहे थे कि माइनस साइन को हमेशा उधर छोड़ के आना है dx बाई एक्स के साथ, है ना, इधर नहीं लेके आना है। सो मैं माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ और क्या बचेगा, वी स्क्वायर प्लस 1 या 1 + v² जो भी कहें डिवाइडेड बाय 2v, ओके। चलो जी, तो अब सेपरेटिंग वेरिएबल्स कर दूं मैं, तो सेपरेटिंग वेरिएबल्स करेंगे तो ये 2v डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर प्लस 1 को क्या लिखें, वी स्क्वायर प्लस 1 ही रहने दो क्योंकि उसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा है ना, और इनटू डीवी, इसका इंटीग्रेशन यहाँ करेंगे, और x बाय डी एक्स, लेकिन माइनस साइन है वहां पे याद रखना, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स, ओके। चले आगे, सो इसका डेरिवेटिव साफ साफ ऊपर बैठा है तो इसका डेरिवेटिव इंटीग्रल हो ही जाएगा, आपको तो 2 स्टेप में करना है, टी लेके करना है, तो लॉग मॉडुलस वी स्क्वायर प्लस 1, अब इधर भी लॉग है उधर भी लॉग है तो हर जगह अब लॉग सी लेना ही पड़ेगा, माइनस लॉग मॉडुलस एक्स प्लस लॉग सी, और जब आप सब कुछ सी में देख लो ना, सब कुछ लॉग में देख लो ना, तब आप लॉग सी को उधर छोड़ के बाकी सबको इधर लाओ एक बार के लिए, क्योंकि ये तो एक्स है और ये वाई बाय एक्स है तो ये तो सॉल्वेबल है, लेकिन सी का वाई बाय एक्स से कुछ सॉल्यूशन पार्ट नहीं होगा ना, तो हम क्या करेंगे, लॉग वी स्क्वायर को लिख दो वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना, और ये मल्टीप्लाई होगा एक्स से ना, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स, दिस होल थिंग विल बी मल्टीप्लाइड बाय ये, क्योंकि इधर प्लस में आ जाएगा एक्स, ओके, और उधर क्या बचेगा, लॉग मॉडुलस सी,
टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों के लॉग हटाओ, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों के लॉग हटाओ, और इधर एलसीएम ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आ जाएगा एलसीएम, नीचे वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर, एक्स स्क्वायर एलसीएम इंटू एक्स, लॉग हट ही चुका है दोनों का, इक्वल टू सी, एक्स से ये एक्स कटा, इस एक्स को उधर पहुंचा दो, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स सी, दिस इज द फाइनल आंसर, इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। यही है ना, एग्जैक्ट, समझ आया अच्छे से। तो वंस अगेन आई एम मेकिंग यू फोकस ऑन द सॉल्यूशन पार्ट, क्योंकि वो सब तो करना ही है, और वो सब करने से पार नहीं पड़ने वाली है ना, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, वो तो करना ही है, अभी सॉल्यूशन पार्ट पे ध्यान दो। और सॉल्यूशन पार्ट में भी वंस अगेन देखो दो तीन बातें हैं, एक तो आप इंटीग्रेशन करना है ना, इंटीग्रेशन टेक्निक सॉलिड होनी चाहिए ना, कौन सी इंटीग्रेशन टेक्निक कब काम आ जाए कौन सी। दूसरी चीज लॉग को सॉल्व करना, तो लॉग को कब लॉग सी को कब लॉग सी लेना है, अच्छा लॉग लेने के बाद भी लॉग को सॉल्व करना भी एक, देखो लॉग हमने इंट्रोड्यूस किया था डिफरेंशिएशन चैप्टर में, चैप्टर 5 में, है ना, लेकिन मैंने कहा था अभी केवल इंट्रोड्यूस हो रहा है ये, इसका रोल बाद में समझ में आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन अभी आ रहा है, क्योंकि लॉग का सॉल्यूशन तो हम कर ही यहाँ पे रहे, इससे पहले ना तो हमने इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में ज्यादा किया, ना ही हमने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में किया, और ना ही हमने डिफरेंशिएशन चैप्टर में किया, है ना, लॉग की प्रॉपर्टीज को यूज करके कब लॉग ए प्लस लॉग बी लगेगा, कब लॉग ए बाय लॉग बी लगेगा, ये सब अपन अभी यूज करते हैं। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्क्वायर डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 y स्क्वायर प्लस एक्स वाई। सो सबसे पहले तो डीवाई बाई डी एक्स को कर दो आइसोलेट, तो एक्स स्क्वायर उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इससे भी, इससे भी, और इससे भी, तीनों से। तो क्या इक्वेशन बनेगी, टेल मी, डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर और 2 y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर एंड वाई बाई एक्स का, ये एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते ही फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स बन गया, प्लस एक्स एक्स कट गया तो ओनली वाई बाई एक्स, इट्स क्लियरली अ फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स। ओ ठीक है, एफ ऑफ वाई बाई एक्स मतलब फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स, सो इट इज ए क्लियरली ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बताओ, 1 - 2v² प्लस वी, और इधर क्या लिखते हैं हमेशा, बताओ, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ठीक है ना, v से v काटो, करो सेपरेट, 1 - 2v² को उधर ले आओ और x को उधर ले आओ, तो इट इज लाइक 1/1 - 2v² इंटू डी, और उधर dx बाय एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स। ओके, अब इसको इंटीग्रेट कैसे करें बताओ, 1/1 - 2v² को, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग कि कहीं अगर अटकोगे ना, सब कर लोगे, यहाँ जाके अटकोगे, इंटीग्रेशन कैसे करना है उसी पे अटकोगे। हाँ तो सही है ना, प्रॉपर है ना, ऊपर बड़ी नहीं आनी चाहिए, ऊपर बड़ी नहीं आनी चाहिए बेटा। इज इट सम काइंड ऑफ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स, नो, लेट मी शो यू। अगर इसमें से मैं 2 काम बाहर ले लूं, तो 1/2, 1/1 में से 2 कॉमन लिया, 1/2, और 1/2 को मैं लिख सकता हूँ 1/√2 का होल स्क्वायर, 1/√2 का होल स्क्वायर, और इसमें से 2 तो बाहर ले लिया था, सो इट इज v का स्क्वायर इंटू डी, उधर सॉल्व कर दो लॉग मॉडुलस एक्स, और हाल फिलहाल कुछ भी नहीं लिखूंगा, अभी देखता हूँ उधर क्या बनता है। हाँ, अब बताओ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कौन सा इंटीग्रल है ये, वो तो अंडर रूट में आता है साइन इनवर्स, तो ये शुरू के 3 में से है, 1/2a, अच्छा हाँ बहुत दिनों के बाद आया ना ये सामने, 1/2a, 1/2 तो ऑलरेडी बाहर है, इसको नहीं छेड़ना है, इंटू 1/2a, व्हाट इज a, 1/√2, ठीक है, फिर लॉग, फिर a प्लस एक्स, पॉजिटिव है ना बेटा, है ना, ये इधर होता तो a माइनस एक्स माइनस ए पहले आता, तो अब क्या आएगा a प्लस एक्स, सो 1/√2 प्लस v,
और नीचे आएगा a माइनस एक्स। सही है? नॉट श्योर? बोलो। dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट डी एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सही है? अब दिखाई दे रहा है ये ऐसा। तो a प्लस एक्स ऊपर और a माइनस एक्स नीचे। तो 1/√2 माइनस वी नीचे, और उधर लॉग मॉडुलस एक्स है इसे। और अब मुझे बैंकर फीलिंग आ रही है कि वहां पे सी ई लगेगा। पता है क्यों? क्योंकि चलो भी मैं बताता हूँ, प्लस सी। क्यों वहां पे लॉग सी नहीं लगेगा? और ऐसी फीलिंग आपको भी जल्दी से जल्दी आ जानी चाहिए। देखो क्या होगा, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, ये था यहाँ पे इनटू है ना, तो ये √2 से √2 टाइम्स सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा? 1/2√2। 1/2√2 लॉग ऐसा कुछ बचा। तो 1/2√2 तो एक अजीब सी पावर है, वो लग सकती है क्या इसमें? देखो, इस लॉग को इस लॉग से और उधर भी लॉग लगा दूं, सब सॉल्व करने के लिए पावर तो अंदर जानी चाहिए। अब ये पावर अजीब सी कैसे अंदर जाएगी? 1/2√2। यहाँ पे ऐसी पावर होती जैसे 1/2 होती तो रूट लग जाता, या 2 होती तो स्क्वायर लग जाता, तो फिर ये लॉग आपस में सॉल्व होते। ये पावर अंदर जाने से रही, ये पावर अंदर जाने से ही लॉग से लॉग सॉल्व होने से रहा, तो फिर उसको सी ही लेना पड़ेगा। लॉग सी लेने से क्या फायदा, क्योंकि लॉग तो हो ही नहीं सॉल्व। हमारा उसको लॉग सी लेने का मतलब यही होता है कि सब कुछ लॉग में आ जाए, एंड देन फिर टेकिंग एंटी लॉग हमारा कायम हो जाए। तो टेकिंग एंटी लॉग होगा ही नहीं ना, क्योंकि सब कुछ लॉग में जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये पावर अंदर जाएगी नहीं। इतनी भयानक सी पावर लगाऊंगा मैं इस पे, 1/2√2, तो ज्यादा भयानक एक्सप्रेशन लगेगा। समझ गए ना? तो इसीलिए अभी लग रहा है मुझे, देखो क्या आता है आंसर, मुझे लग रहा है कि वो सी रखेगा। चलो देखते हैं, अब वी को सॉल्व करना है, दैट्स इट। सो 1/√2, पहले एक बार 1/√2 में से √2 एलसीएम ले लेता हूँ, फिर वी को सॉल्व करते हैं। सो इट इज लाइक 1/√2v। 1/√2v, और √2 से √2 कट ही जाएगा ऊपर नीचे, और नीचे क्या हो जाएगा? 1 - √2v, और इधर लॉग मॉडुलस एक्स प्लस सी। अब वी को सॉल्व कर देते हैं फाइनली। तो 1/2√2 लॉग, सो क्या है वी? y/x। तो y/x में फिर x नीचे आ गया, तो x एलसीएम आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस √2y। y हो गया ना, y/x डिवाइडेड बाय x माइनस √2y इक्वल टू लॉग मॉडुलस x प्लस ई। मैच करो तेरा आंसर। सही है ना? क्योंकि इन दोनों, उसको तो लॉग लेना दूर की बात है, देखो इधर, इसको तो लॉग लेना दूर की बात है, हाल फिलहाल तो इन दोनों लॉग को सॉल्व करना में बड़ी टेढ़ी खीर है। ये पावर नहीं होती ना, फिर दिक्कत होता है, फिर एक्स डिवाइड करा देता मैंने। लेकिन ये पावर को कैसे अंदर लेके जाऊं, फिर उस पावर को अंदर लेके जाके एक्स से वैसे भी कुछ सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो दिस इज द फाइनल जनरल सॉल्यूशन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स। तो सबसे पहला काम डी वाई बाई डी एक्स बनाना है, उसके लिए डी एक्स वाली टर्म्स को साथ में रखना है। सो डू वन थिंग, माइनस वाई डी एक्स वाली टर्म और ये डी एक्स वाली टर्म को साथ में करें, तो इसको इधर ले जाऊं मैं, तो इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस वाई डी एक्स। और डी एक्स अगर मैं दोनों में से कॉमन ले लूं, तो ये हो जाता है √(x²+ y² प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स कॉमन ले लिया, और इधर क्या है मेरे पास? एक्स डी वाई। अब डी वाई बाई डी एक्स कर दो, डी एक्स को इसके नीचे, एक्स को इसके नीचे। ओके, सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू √(x²+y²), रूट से बाहर है लेकिन प्लस वाई, राइट, और डिवाइडेड बाय एक्स नीचे आ गया, डिवाइडेड बाय क्या आ गया? एक्स नीचे। अब इसको ए फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स बनाना हमारा काम है। वो कैसे करें? सो एक काम करते हैं, देखो एक्स से दोनों को डिवाइड करा हो जाएगा काम, एक्स से इसको भी डिवाइड कराओ, एक्स से इसको भी डिवाइड कराओ, तो इट इज लाइक √(x²+y² डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई बाई एक्स। ओके फाइन। अब एक काम करते हैं, ये जो रूट है इसको नीचे तक लेके आऊं तो ये x² बनेगा। भाई x को आप √(x²) लिख सकते हो, तो इस x को भी मैं √(x²) लिख दूं, उस रूट को नीचे तक ले आऊं, तो समझ गए ना? क्योंकि ऊपर रूट में है तो नीचे भी आपको रूट का ही एक्सप्रेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए आपस में। तो मैं क्या कर देता हूँ, पूरे पे रूट लगा देता हूँ, इधर x² लगा देता हूँ। तो अब क्या हो जाएगा? x² बाई x² 1, और y² बाई x² y/x का होल स्क्वायर, और इस पूरे पे रूट, आगे क्या है? y/x। अब y/x को ले लो v, सो 1+v² का रूट प्लस v, डन। और इधर क्या लिखते हैं अपन? v प्लस एक्स dv बाय dx। ठीक है, v से v कट भी गया ये लो। चलो जी, अब क्या है? ये तो बहुत ही आसान सा इंटीग्रल बन गया ऐसा लग रहा है।
डीवी के नीचे ले आओ उसको, डीवी डिवाइडेड बाय रूट वन प्लस वी स्क्वायर। साइन इनवर्स बना क्या? नहीं, साइन इनवर्स नहीं बना, साइन इनवर्स नहीं बना, टेन इनवर्स में रूट आता है। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, मेक योर इंटीग्रेशन टेक्निक्स वेरी वेरी सॉलिड, मतलब देखते ही पहचानने में आ जाए। ठीक है, ना तो ये साइन इनवर्स बनेगा ना टेन इनवर्स बनेगा। साइन इनवर्स तब बनता है जब यहाँ माइनस आता, और टेन इनवर्स तब बनता है जब रूट नहीं आता। ये साइन इनवर्स के साथ लगे हुए जो दो इंटीग्रल्स थे, वो उसका एक पार्ट है, उसमें कुछ भी वन बाई ए वन बाई टू ए नहीं लगता, उसमें क्या लगता है? लॉग लगता है, फिर वी लगता है, और ये का यही सब कुछ लगता है। ओके, वन प्लस वी स्क्वायर, और उधर तो लॉग मॉडुलस एक्स, अब सब में लॉग है तो अब तो लगना बिल्कुल बनता है लॉग सी। ठीक है, प्लस लॉग मॉडुलस सी। ठीक है, चलो जी। तो इस मैंने क्या कहा था, लॉग मॉडुलस सी को आरएचएस में रख के इसको इधर लेके आओ। सो ये सॉल्व करेंगे इसको हम, तो इट इज लाइक ये माइनस हो जाएगा ना इधर, तो v प्लस रूट वन प्लस वी स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो डिवाइड बाय एक्स हो जाएगा, और उधर क्या बचा? लॉग मॉडुलस सी, टेकिंग एंटी लॉग ले लूंगा मैं नेक्स्ट स्टेप में, और v को सॉल्व कर देते हैं। तो v की वैल्यू y बाय एक्स, फाइन, और ये हो जाएगा रूट ऑफ वन प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, वन प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, और इन सबके नीचे एक्स भी है, ये तो केवल ऊपर वाला पार्ट है, और टेकिंग एंटी लॉग ले ही चुके हो आप, तो इस सी। चलो जी, अब इसको कहाँ सॉल्व करूँ? यहाँ सॉल्व कर देते हैं। आ जाओ। तो y बाय एक्स, देखो ये भी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स ही हो जाएगा, तो एक्स एक्स एलसीएम हो जाएगा, और एक्स एक्स एलसीएम आके नीचे वाले एक्स से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा मेरे पास? y प्लस, और एलसीएम लेने के बाद ये रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और होल डिवाइडेड बाय नीचे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को उधर ले जाओ तो सी एक्स स्क्वायर। दिस इज द फाइनल जनरल सोल्यूशन। ठीक है, दो तीन स्टेप्स मैंने इसमें कंबाइन कर लिया, आप चाहे से दो तीन स्टेप्स मैच हो गया आंसर, y प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, हर एक क्वेश्चन को अपने आप से करने की कोशिश करना, एक भी क्वेश्चन को वीडियो से एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट करने की मत क्वेश्चन करना। हर क्वेश्चन को कहना है कि हर एक क्वेश्चन होमवर्क है मेरे लिए, और जहां बस दिक्कत आए वहां से फिर आप उसके हिंट्स लेते हुए चलना है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, ये अरे 13 पे कहाँ गया मैं? अभी कौन सा किया हमने? 7 तो 7 देखने में बड़ा भयानक लग रहा है ना, लेकिन देखो ध्यान से इसको समझते हैं इस क्वेश्चन को। दिस इज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला काम करो आप, देखो यहां से लेके यहां तक वाला एक्सप्रेशन जो है वो y dx से मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहां से लेके यहां तक वाला जो एक्सप्रेशन है वो x dy से मल्टीप्लाई। ओके, आप dx बाई dy बनाओगे या dy बाई dx बनाओगे? आप dx बाई dy में बना भी नहीं सकते, क्योंकि एंगल थोड़ा बदल सकता है, आप इसमें चाह के भी नहीं बना सकते, आपको dy बाई dx ही बनाना पड़ेगा। एंगल नहीं होता ना, तो आप दोनों केसेस पॉसिबल थे, अभी तक 6 के 6 क्वेश्चंस में दोनों केसेस पॉसिबल है। ये पहला क्वेश्चन ऐसा आया है, इसमें आपके पास एक ही ऑप्शन है dy बाई dx बाई dy का ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि कॉस और साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक एंगल है y बाई x। ओके, सो आपको dy बाई dx बनाना है, तो dy बाई dx बनाने के लिए क्या करें? डू वन थिंग, dy बाई dx बनाना है। देखो ये dy है, इसके नीचे dx लेके आऊंगा, ये dx इसके नीचे लेके जाऊंगा, ध्यान से देखो, गया लेके, और ये पूरा एक्सप्रेशन यहां से लेकर और x इंक्लूडिंग x, क्योंकि आपको तो वहां डिवाइड रखना है ना, ये पूरा लेके जाऊंगा इसके नीचे। होगा कुछ? करके देखें क्या होगा, बोलो समझ आया अनुष्का? तो डी वाई, तो बड़ा सारा एक्सप्रेशन बनने वाला है, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, सो ऐसे देखो, चलो dx से जो जुड़ा हुआ है वो ऊपर आएगा, dx से क्या जुड़ा हुआ है? इंक्लूडिंग y, इंक्लूडिंग y, ये सब dx से जुड़ा हुआ है, ये ऊपर आएगा, लिख दूं ऊपर x cos y बाय एक्स, एंगल में है ये, y साइन y बाय एक्स, और ये पूरी चीज मल्टीप्लाइड बाय y, ये पूरी चीज बाहर से मल्टीप्लाइड बाय y भी हो रही है, ध्यान रखना, है ना, ये पूरी चीज मल्टीप्लाइड बाय y, डिवाइडेड बाय अब dy से क्या जुड़ा हुआ है वो देखो, तो dy से क्या जुड़ा हुआ है? y साइन y बाय एक्स, बोलो आगे, माइनस x कॉस y बाय एक्स,
और ये पूरी चीज किससे मल्टीप्लाई हो रही है, इंटू एक्स। डन। अब इसको v की शक्ल देनी है, तो एक काम करते हैं, जो ये बाहर y बाय एक्स है इसको तो एज इट इज v बना देंगे, इसके साथ तो छेड़छाड़ी करो मत। ये y बाय एक्स एक्चुअली इसको मैं v लिख सकता हूं, तो ये जो बची हुई एक्सप्रेशन है मल्टीप्लाइड बाय v हो रही है। ठीक है। अब अंदर वाले को y बाय एक्स बनाना है, तो एंगल तो ऑटोमेटिकली y बाय एक्स है। आपको इस x को, इस y को, इस y को और इस x को, इन चार चीजों को y बाय एक्स बनाना है। तो चारों लीनियर है, तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x, x से डिवाइड कर दूं तो x बाय एक्स कट गया, क्या बचा, cos y बाय एक्स, जिसको मैं cos v लिख दूं, प्लस y बाय एक्स है इसके नीचे, उसको मैं v लिख दूं, y बाय एक्स को v लिख दूं, और साइन y बाय एक्स को मैं अगेन साइन v लिख दूं, डिवाइडेड बाय y के नीचे x, y बाय एक्स को मैं v लिख दूं, और साइन y बाय एक्स को मैं साइन v लिख दूं, माइनस x एक्स कट गया, सबके नीचे x आया ना, x x x और x, समझ आया। तो x बाय एक्स ये भी कट गया, माइनस कॉस y बाय एक्स को मैं v लिख दूं, और दिस होल थिंग इज मल्टीप्लाइड बाय y बाय एक्स दैट इज v। ओके, तो सब कुछ v में चेंज हो गया। अब मैं इसको इक्वेट कर दूं v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स से। फाइन, चलो जी आ जाओ। सो v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू, v से मल्टीप्लाई करा दो उसको, तो v कॉस v प्लस v इंटू v स्क्वायर साइन v होल डिवाइडेड बाय v साइन v माइनस कॉस v, और लेट से मैं इस v को इसी स्टेप में इधर ले आता हूं, तो माइनस v, इस v को तो पहले मैंने मल्टीप्लाई कराया और उस v को फिर मैं इधर लेके आया, अगेन एलसीएम ले लूं, तो इट इज लाइक v साइन v माइनस कॉस v डिवाइडेड बाय, ऊपर क्या है, v कॉस v प्लस v स्क्वायर साइन v। अभी माइनस v से मल्टीप्लाई कराओ, तो माइनस v इंटू v स्क्वायर साइन v, और माइनस v इंटू माइनस कॉस v प्लस v कॉस v। डन। डन। कुछ कटा, वी स्क्वायर साइन वी माइनस वी स्क्वायर साइन वी कटा, और वी कॉस वी मिलके टू वी कॉस वी बन गया। सो इट इज लाइक एक्स डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू टू वी कॉस वी बाय वी साइन वी माइनस कॉस। ओके, अब क्या है, सब कुछ वी में, इसको तो उधर ले आओ और एक्स डी एक्स को उधर ले जाओ, सेपरेटिंग वेरिएबल्स करते हैं बोथ साइड्स। चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, तो आ जाओ v साइन v, मतलब रेसिप्रोकल करूंगा तो ये ऊपर ही नीचे, v साइन v माइनस कॉस v ऊपर, v साइन v माइनस कॉस v तो ऊपर, डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर क्या था, टू वी कॉस v नीचे, या फिर एक काम करते हैं ना, v कॉस v नीचे रखते हैं, टू को उधर ही छोड़ के आते हैं। ये भी हमने एक एज ए पार्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की टेक्निक है, जिससे को जो कांस्टेंट बचे माइनस बचे उसको उधर ही छोड़ के आ जाओ, तो केवल v कॉस v ही नीचे लेके आते हैं, v कॉस v, उधर टू बचा, टू बचने के बाद फिर एक्स बाई डी एक्स उधर जाके क्या हो गया, डी एक्स बाय एक्स हो गया, डी एक्स बाय एक्स। ओके, और यहाँ पे डीवी भी तो बच गया, डीवी इंटू डीवी। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू देयर रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स। ये टू को बाहर ही रख दो ना, जो टू अपन उधर छोड़ के आए, ये टू वी कॉस वी का अपन टू उधर छोड़ के, यहाँ तक समझ आया। अब क्या करें, वी कॉस वी से दोनों को डिवाइड कराओ, तो वी से वी कटा, साइन वी बाय कॉस वी, इंटीग्रेशन टेन वी वेरी इजी, माइनस कॉस वी से कॉस वी कटा, इंटीग्रेशन डीवी पे लगाओ, टेन वी डीवी माइनस इंटीग्रेशन डीवी बाय वी, वेरी इजी, दोनों इजी बन गए तो, और टू, टू लॉग मॉडुलस एक्स, और टेन का कुछ होगा नहीं, लॉग में जाएगा नहीं, नहीं बनेगा, टेन का भी लॉग में बनेगा तो फिर लॉग सी लगा दो। ठीक है, सब कुछ लॉग में बनेगा, नहीं दोनों भी लॉग बनेंगे, बताओ इंटीग्रेशन टेन वी क्या होगा, लॉग मॉडुलस सेक, सेक वी लिखना पड़ेगा, माइनस ये लॉग मॉडुलस वी, और टू को अंदर ले जाओ तो इट इज लाइक लॉग मॉडुलस एक्स स्क्वायर, और इट इज लाइक लॉग सी। तो लॉग सी के अलावा बाकी सब लॉग को इधर ले आते हैं और लॉग को साथ में सॉल्व करते हैं, देखते हैं ना। तो लॉग सेक वी ऊपर, वी नीचे, एक बार वी में चलने दो, और फिर ये एक्स स्क्वायर भी नीचे, चलो वी को लिख देते हैं, फिर एक्स स्क्वायर आ रहा है ना उसके पास में, तो वी को क्या लिख सकता हूं मैं, वाई बाय एक्स, और ये एक्स स्क्वायर इसके बगल में आ गया, क्योंकि ये भी माइनस होगा इधर आके, इक्वल टू लॉग मॉडुलस सी।
टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, सो व्हाट डू वी गेट, सेक वी को लिख सकते हो आप सेक वाई बाय एक्स डिवाइडेड बाय ये एक एक्स 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 कट गया एक्स वाई, और टेकिंग एंटी लॉग ले लिया था आपने सी। देखो चेक करो नेक्स्ट स्टेप किस फॉर्म में है। कॉस की फॉर्म में है तो फिर रेसिप्रोकल ले लेते हैं दोनों का। कॉस की फॉर्म में आंसर, ओके ठीक है। तो एक काम करो, पहले तो यहां से sec y बाय एक्स की वैल्यू निकालो, फिर रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो यहां से sec y बाय एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलो, एक्स वाई सी, एक्स वाई सी। अब रेसिप्रोकल ले लो बोथ साइड्स, तो ये तो हो जाएगा cos, cos y बाय एक्स, sec का रेसिप्रोकल cos y बाय एक्स, और उधर रेसिप्रोकल जब अपन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/xy, और ये जो है सी का भी रेसिप्रोकल होगा हालांकि, लेकिन सी की पावर -1 लिख सकते हो, सी की पावर -1 को अगले स्टेप में वापस अपन ए डाल सकते हैं, ठीक है ना। सो इट इज लाइक cos y बाय एक्स इक्वल टू ए बाय एक्स वाई, इस फॉर्म में देखना। अब एक्स वाई को इधर ले जाओ, ओके, सो एक्स वाई को इधर ले जाएं इनटू cos ऑफ y बाय एक्स इक्वल टू ए, दिस इज वेयर ए इक्वल टू, वो तो इधर ही लिखना पड़ेगा ना, जहां पे आपने सी की पावर -1 ए लिखी उधर ही लिखना पड़ेगा, वेयर ए इक्वल टू 1/c या सी की पावर -1 कुछ भी, एंड दिस इज अवर फाइनल जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, समझ आ रहा है, मजा भी आ रहा होगा, है ना। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से करने में मजा आता है एक बार अगर फ्लो बैठ जाए तो ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब अपन कितने कर लिए अपन ने 7, तो 3 और निपटा के अपन जनरल सॉल्यूशन वाले तो कर लेते हैं। कोई और क्लास है आपकी, नहीं है तो ठीक है, इसका फायदा उठाते हैं फिर कल से। तो कल क्या है, आज क्या है, आज फ्राइडे है, कल सैटरडे संडे, मंडे से तो फिर साहब की प्रॉपर क्लासेस हैं, और कल से फिर 10th क्लास भी है मॉर्निंग में, आज नहीं है। तो फिर आज का ही टाइम है तो ये कर लेते हैं अपन 3, है ना। कल से तो फिर वही लिमिटेड टाइम मिलेगा अपने को। इवनिंग में फिर और क्लासेस आएंगी, आज तो खैर आएंगी आएंगी, आज तो इवनिंग में आएंगी आएंगी, लेकिन कल मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में आएंगी। तो कल से तो बिल्कुल काफी लिमिटेड टाइम हो जाएगा, और फिर मंडे से तो 11th भी आएगी, तो मंडे से तो हमारा मॉर्निंग का टाइम और ज्यादा फिर शेड्यूल वो हो जाएगा ना। तो मतलब आज का ही टाइम है थोड़ा सा, तो अपन 10 क्वेश्चन तो एटलीस्ट कर लेते हैं, देखेंगे फिर बाद में। सो दिस इज अवर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब dy बाय डी एक्स में ही कन्वर्ट करने का ऑप्शन है, क्योंकि साइन ऑफ y बाय एक्स दिख रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, dy बाय डी एक्स वाली टर्म्स को तो उधर छोड़ दो, और बाकी सबको उधर भेजो। तो ये क्या था, एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इसको एक बार इधर छोड़ो, तो -y उधर जाके +y, और ये +x साइन y बाय एक्स उधर जाके -x साइन ऑफ y बाय एक्स। नेक्स्ट स्टेप में मैं x से डिवाइड करा दूं सबको, तो ये x यहां से कट के यहां आ गया और यहां आ गया, वो तो वैसे ही मल्टीप्लाई हो रहा है ना, दोनों से मल्टीप्लाई थोड़ा होगा, डिवाइड थोड़ा होगा, इसी से कर दो। सो इट इज लाइक dy बाय डी एक्स इक्वल टू y बाय एक्स को लिख दूं v, x x कट गया साइन b, ओके फाइन, कर दो इक्वेट। तो ये तो इजी दिखाई दे रहा है, v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू वी माइनस साइन वी। तो इस वीडियो का कोई भी क्वेश्चन बीच में से उठाओगे कभी भी इन फ्यूचर आप रेफरेंस के लिए, तो शायद समझ में ना आए, आपको पहला क्वेश्चन, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखना पड़ेगा, सेकंड क्वेश्चन, तब जाके आपको बीच का समझ में आया ना। अभी तो समझ में आ जाएगा क्योंकि आजकल में तो, लेकिन कभी इन फ्यूचर फॉर रिवीजन पर्पस आप उठाओगे तो आपको लगेगा ये हो ही क्या रहा है। तो आपको पहला क्वेश्चन देखना पड़ेगा इस वीडियो को, ठीक है। वी से भी कटा कट गया ये तो। अब क्या करें, साइन वी को उधर ले आते हैं, लेकिन माइनस को उधर ही छोड़ आते हैं। सो इट इज लाइक साइन वी नीचे आ जाएगा तो डी वी बाय साइन वी, और माइनस को उधर छोड़ के आए हैं तो माइनस डी एक्स बाई एक्स, ओके फाइन। डी वी बाय साइन वी क्या बनेगा, कॉसेक वी, कॉसेक वी, कॉसेक वी डी वी, और इधर क्या बन जाएगा वही माइनस डी एक्स बाई। अब कर दे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू द रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स, ये लो ये लो। तो कॉसेक वी का बताओ फटाफट से इंटीग्रल। कॉट पहले थोड़ा ना आएगा, पहले कॉसेक आएगा ना शायद, हरीश्वर, पहले कॉट आएगा, हाँ, कॉट वी मतलब है ना, माइनस कॉसेक वी, ऐसे। फिर से चेक करो,
क्योंकि ये क्या इंटीग्रल्स कम यूज में आते हैं। कोसेक आएगा ना पहले, कॉट नहीं आएगा। देखो, सेक और टेन में से सेक बड़ा, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन होता है, और कॉसेक और कॉट में से कॉसेक बड़ा। ठीक है, तो जो बड़ा होगा वो पहले आएगा ना, माइनस करेंगे तो बड़े में छोटा माइनस करते हैं। इस तरीके से हिंट्स याद करते हुए चला करो, है ना। कोसेक और कॉट में से हमेशा कॉसेक बड़ा, और टेन और सेक में से हमेशा सेक बड़ा। तो कॉसेक वी माइनस कॉट वी आएगा इक्वल टू माइनस लॉग मॉडुलस एक्स, सब लॉग में है, सो लॉग लॉग मॉडुलस सी। ठीक है, चलो तो इसको इधर ले आते हैं और लॉग को सॉल्व करते हैं। कोसेक वी को बताओ क्या लिख सकते हो आप, वन अपॉन साइन वी, माइनस कॉट वी को क्या लिख सकते हो आप, कॉस वी अपॉन साइन वी। और ये प्लस आ जाएगा ना इधर, तो ये पूरा मल्टीप्लाइड बाय एक्स, ये प्लस हो जाएगा ना इधर, तो ये पूरी चीज विल बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स। और इधर लॉग मॉडुलस सी, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड से लॉग लॉग कट गया। अब आपको क्या करना है, केवल वाई बाय एक्स की फॉर्म में चेंज करना, और साइन वी एलसीएम भी आ गया। सो इट इज लाइक कॉस वाई बाय एक्स डिवाइडेड बाय साइन वाई बाय, नहीं सॉरी, वन माइनस कॉस वाई बाय एक्स, वन माइनस कॉस वाई बाय एक्स आएगा एलसीएम, और न्यूमरेटर और एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन वाई बाय एक्स, और मल्टीप्लाइड बाय एक्स करने से कोई फायदा ही नहीं निकलेगा, साइन वाई बाय एक्स। क्यों नहीं फायदा निकलेगा, क्योंकि ये तो एंगल में है, तो कौन सा कटेगा, तो जब फायदा ही नहीं निकलेगा तो उधर ही पहुंचाओ फिर, इधर ही है, मतलब ऐसे है ये, एक्स को इधर रहने दे, साइन को उधर सेंड कर दे, ठीक है ये, चलो ऐसा कर लो। तो साइन वाई बाय एक्स को तो उधर भेज दो और एक्स को इधर ही रहने दो, है ना। तो ये लो, एक्स होल मल्टीप्लाइड बाय ऐसे है, एक्स होल मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है। और उधर जो है साइन, लॉग से लॉग तो कट चुका है ना, साइन वाई बाय एक्स इंटू, इस फॉर्मेट में आंसर। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन में, नाइन्थ। ओके, वाई डी एक्स, एक्स लॉग वाई बाय एक्स, लॉग के अंदर वाई बाय एक्स आ गया, तो अगेन डी वाई बाई डी एक्स में चेंज करेंगे हम इसको। सो डी वाई वाली दो टर्म्स दिखाई दे रही है मुझे, देखो, तो इनको कॉमन लेके इधर ही छोड़ो और उसको उधर भेजो, राइट। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स लॉग वाई बाय एक्स माइनस टू एक्स, एंड दिस होल थिंग इज मल्टीप्लाइड बाय डी वाई। और dx वाली टर्म को जब मैं उधर भेजूंगा तो y dx है, तो माइनस y dx हो जाएगा। अब डू वन थिंग, माइनस साइन हटा देते हैं और इसको एक्सचेंज कर देते हैं, है ना। सो अभी इसी स्टेप में कर देता हूँ, ये तो हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या बनी वो देखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, तो जो डी एक्स से जुड़ा हुआ है वो ऊपर आएगा, डी एक्स से कौन जुड़ा हुआ है, वाई, और जो डी वाई से जुड़ा हुआ है ये सारी चीज को नीचे, तो टू एक्स पहले लिख देता हूँ पॉजिटिव, टू एक्स और इधर भी एक्स, तो एक्स को कॉमन ले लो भाई, टू एक्स और एक्स, एक्स को कॉमन ले लो, तो क्या बचा अंदर, टू माइनस लॉग ऑफ वाई बाय एक्स। उससे क्या होगा, ऐसा करने से ये भी वाई बाय एक्स वी बन गया ना। तो ये क्या पूरा एक्सप्रेशन बन चुका है, वाई बाय एक्स को मैं ऊपर ही वी लिख दूं, और नीचे क्या बन जाएगा, टू माइनस लॉग वाई बाय एक्स यानी लॉग वी। डन, कर दूं इक्वेट, देख लो ढंग से, समझ आया। वाई बाय एक्स को मैंने ऊपर ही लिख दिया वी, और टू माइनस लॉग वाई बाय एक्स को लॉग वी। सो क्या क्या लिखेंगे, वी प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू वी डिवाइड बाय टू माइनस लॉग वी, डू वन थिंग, वी को उधर ले जाओ, सो टू माइनस लॉग वी विल बी द एलसीएम पार्ट, और करो मल्टीप्लाई, एक वी तो ऑलरेडी है, माइनस वी इंटू टू, टू वी, और माइनस वी इंटू माइनस प्लस वी लॉग वी। ठीक है, तो वी माइनस टू वी क्या होता है, माइनस वी, प्लस लॉग वी लॉग वी डिवाइडेड बाय टू माइनस लॉग वी, और इधर क्या है हमारे पास, एक्स डी वी बाय। चलो करते हैं सेपरेटिंग वेरिएबल्स, इसको इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तो टू माइनस लॉग वी तो चला जाएगा ऊपर, नीचे सीधा करके लिख लो, पहले वी लॉग वी लिख लो और फिर माइनस वी लिख लो, और वी लॉग वी माइनस वी में से वी कॉमन आया तो क्या बचा, लॉग वी माइनस वन, लॉग वी माइनस वन, ओके। और इधर हाँ इंटू डी वी, इंटू डी वी इक्वल टू उधर डी एक्स बाई एक्स।
कर दे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू देयर रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स। अब बताओ उसको इंटीग्रेट कैसे करें। हम्म, अगर मैं log v -1 को t ले लूं, बेटा सब्सटीट्यूशन इज द मोस्ट क्रूशियल टेक्निक, उसको इस्तेमाल करना नहीं आया तो इंटीग्रेशन फेल है। इसको टी ले लूं तो log v में से 1/v निकल के आएगा, वो dv के साथ मिलके dt बनेगा। और फिर बचा log, इस ऊपर वाले log v का क्या करेंगे, तो log v -1 को t लिया है तो वहां से log v की वैल्यू भी आ सकती है। समझ आया? देखो कैसे, लेट, अब इस बार तो पूरा एज इट इज ऊपर डेरिवेटिव नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो पूरा करके दिखा देते हैं। लेट log v -1 b t। ओके, सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू v, है ना। सो वी विल गेट व्हाट, log v का 1/v dv dv इक्वल टू dt, यानी dv/v तो dt बन गया, है ना। और यहां से log v -1 की वैल्यू अगर t है तो log v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 + t, क्योंकि वो भी तो सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी ऊपर। तो अब 1 + 1 + t क्योंकि वो भी सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी। तो अब ये पूरा इंटीग्रल यहाँ से इक्वेशन 1 मान लेना इसको, ना देखो ऐसे कर देना, इसको यहाँ पे इक्वेशन 1 मान के छोड़ के आ जाना, और फिर सो इक्वेशन 1 बिकम्स इस तरीके से। ठीक है, सो इक्वेशन 1 विल बी लाइक, इक्वेशन 1 बन जाती है, आ जाओ, इंटीग्रेशन 2 माइनस log v की वैल्यू क्या है, ब्रैकेट में लगाओ, माइनस लगा हुआ है तो 1 + t, ये तो आ गया ऊपर में। नीचे में dv/v तो बन चुका है आपका dt, और log v -v को आपने लिया था t, dt नॉट dv, dt। ठीक है, इक्वल टू, इधर लॉग मॉडुलस x कर दो, और c का भी कुछ अता पता नहीं है, हल्फ वाले से छोड़ दो। तो इस बार बहुत बड़ी देर के बाद इंटीग्रेशन तगड़ा वाला आ गया, है ना। ठीक है, चले नेक्स्ट। अब क्या करें, ऊपर पहले न्यूमरेटर पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। सो ये क्या हो जाएगा, 2 - 1 1 -t, 1 - t हो जाएगा, डिवाइडेड बाय t, इंटीग्रेशन dt इक्वल टू, अभी भी इसका कुछ पता नहीं है तो लॉग मॉडुलस x ही छोड़ दो। अब डिवाइड करो 1/t, अच्छा डायरेक्ट इंटीग्रल भी कर रहे हो, वेरी गुड। तो फिर अब यहाँ से लॉग आएगा, यहाँ से नहीं आएगा लेकिन, है ना, यहाँ से आएगा और यहाँ से आएगा। तो ऐसा लग रहा है कि लॉग मॉडुलस सी ही आना चाहिए, लॉग मॉडुलस सी, लॉग मॉडुलस से। हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं, थोड़ा ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा नहीं तो। 1/t यानी कि लॉग मॉडुलस टी हो जाएगा यहाँ से, लॉग मॉडुलस टी, बढ़ो आगे। उसके बाद t/t 1, तो -1 यानी -t विथ रेस्पेक्ट टू टी चल रहा है यहाँ पे, है ना। तो -t, क्योंकि 1 था, आगे बढ़ो, इधर का इंटीग्रेशन पार्ट खत्म और उधर ऑलरेडी खत्म है। तो लॉग मॉडुलस x प्लस लॉग मॉडुलस, अब टी को सब्सटीट्यूट करते हैं। ठीक है, सो टी की वैल्यू क्या थी, ये अच्छा डबल लॉग हो जाएगा, वह ना। टी की वैल्यू क्या थी, log v -1, लॉग मॉडुलस v -1, ये तो टी की वैल्यू है, माइनस अगेन टी है, तो लॉग मॉडुलस v -1। ओके, लेकिन ये माइनस है तो ये +1 हो जाएगा। देखो माइनस इस टी की वैल्यू है लॉग मॉडुलस v -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ओके, इक्वल टू लॉग मॉडुलस x प्लस लॉग मॉडुलस c। बड़े ध्यान से लॉग को सॉल्व करना है आपकी बार। अब सुनो, एक काम करते हैं, देखो ये वाली एक्सप्रेशन लॉग में, ये वाली एक्सप्रेशन लॉग में, ये वाली, लेकिन ये नहीं है। सो 1 को क्या लिख सकते हो, लॉग e, सब कुछ लॉग में चला गया, अब लॉग सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो ये आपको करना पड़ेगा, ये भी सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो अब सबके लॉग, एक लॉग मॉडुलस सी को उधर छोड़ दो, बाकी सब इधर ले आओ। तो लॉग, कॉमन लॉग, ये वाला पार्ट तो प्लस में, इसके आगे प्लस लगा हुआ है ना, तो ये तो ऊपर, लॉग मॉडुलस v -1 ऊपर, ये माइनस है तो नीचे v, और वो प्लस में है तो वो भी ऊपर, यानी इनटू ई।
ओके, और ये माइनस में आएगा तो ये भी नीचे p इंटू एक्स, और उधर लॉग मॉडुलस c। समझ आया? जो प्लस में आ रहा है वो ऊपर, जो माइनस में आ रहा है वो नीचे। चलो जी, अब टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स ले लेते हैं और v को भी सॉल्व कर देते हैं। अभी तो t को सॉल्व किया था, v को सॉल्व करना है। तो लॉग v को क्या लिख सकते हैं अपन, y बाय एक्स, लॉग y बाय एक्स माइनस वन, और इस v को भी क्या लिख सकते हैं अपन, y बाय एक्स इंटू ई इक्वल टू सी। ओके, x से x खत्म। अब इस e को भी उधर ले जाओ, तो e को उधर ले जाएंगे तो ये c बाई ई हो जाएगा, और c बाई ई अगेन a हो जाएगा, क्योंकि c भी कांस्टेंट, e भी कांस्टेंट, e भी यूलर नंबर कांस्टेंट है। वेयर हम क्या लिख देंगे, वेयर a इक्वल टू c बाय ई। अब चेक करो, y को उधर पहुंचा दो, किस फॉर्म में, आंसर चेक करो, y को उधर पहुंचा। सो आंसर इज लॉग लॉग y बाय एक्स माइनस वन, तो यहां, और y इंटू ए वहां, ए वाई इज द फाइनल आंसर, इज द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। लॉग y बाय एक्स माइनस वन इक्वल टू। समझ आया? चलें लास्ट क्वेश्चन आज का, कर दूं डिलीट इसको। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली यस, एक्स बाय वाई आ गया। अब पहली बार अपन इस एक्सरसाइज में डी एक्स बाई डी वाई टाइप की इक्वेशन बनाएंगे बेटा। ठीक है, सो रेडी है ना? इसको आपको प्रूफ कैसे करना है वो भी देख लो फिर। अब आप सबसे पहले तो डी वाई बाई डी एक्स में तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, और डी एक्स बाई डी वाई, नॉट डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि देखो ई की पावर वाई बाय एक्स थोड़ा ना चेंज कर सकते हैं अपन, जो पावर में है जो एंगल में है इनको नहीं चेंज कर सकते। सो हम इसको डी एक्स बाई डी वाई में कन्वर्ट करते हैं एक बार। तो अब तक अपन क्या कर रहे थे, डी वाई वाली टर्म इधर रख रहे थे, डी एक्स वाली उधर भेज रहे थे। अब क्या करेंगे, डी एक्स वाली इधर रखेंगे, डी वाई वाली उधर भेजेंगे। ओके, सो डी एक्स वाली टर्म जब मैं इधर रखूंगा तो देखो ध्यान से देखो, वन प्लस ई की पावर एक्स बाई वाई मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स, तो इधर, और ये उधर जाएगा तो ये प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो अंदर वाले एक्सचेंज हो जाएंगे। समझ गए? तो ये क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स बाई वाई मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस एक्स बाई वाई का क्या हो जाएगा, एक्स बाई वाई माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय डी वाई। अब डी वाई को उधर ले आओ और इस पूरे को उधर ले जाओ, तो डी एक्स बाई डी वाई वाली टर्म बन गई। अनुष्का समझ आया? एक बार और बताएं, देखो ये वाली टर्म तो एज इट इज यहाँ पे, इस वाली टर्म को उधर लेके गए तो ये प्लस था, तो उधर जाके माइनस लगना चाहिए, माइनस लगेगा तो माइनस अंदर इंट्रोड्यूस होगा, तो ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे। वन माइनस एक्स बाई वाई क्या हो जाएगा, एक्स बाई वाई, तो दो स्टेप कर दी मैंने, मतलब एक बार माइनस थे, माइनस को अंदर इंट्रोड्यूस करके इसको एक्सचेंज भी कर दिया। ठीक है, अब डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, तो डी वाई से क्या जुड़ा हुआ है, ये सारी चीज, तो ये ऊपर आ जाएगी, ई की पावर एक्स बाई वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स बाई वाई माइनस वन डिवाइडेड बाय डी एक्स से जो जुड़ा हुआ है नीचे आ जाएगा, दैट मीन्स वन प्लस ई की पावर एक्स बाई। डन, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, तो सबसे पहला काम तो हमको इसको प्रूव करना है कि ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ना? क्योंकि पहला इक्वेशन है इसका, तो कर देते हैं पूरा प्रोसेस के साथ। दिस इज अवर इक्वेशन। अब क्या करेंगे, आरएचएस पार्ट को अपन एफ ऑफ वाई बाय वाई कॉमा एक्स मानेंगे की बार, है ना? लेट कैपिटल एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, नहीं वाई कॉमा एक्स, उल्टी टाइप की नहीं, तो बी जो भी है, ई की पावर एक्स बाई वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स बाई वाई माइनस वन डिवाइडेड बाय वन प्लस ई की पावर एक्स बाई, ये मान लिया। तो अब लेमडा वाई इंटू लेमडा एक्स निकालेंगे यहाँ से, अब चेक करेंगे क्या होगा ना। सो जो प्रूफ सेक्शन चल रहा है अभी, है ना? सो कैपिटल एफ ऑफ लेमडा वाई कॉमा लेमडा एक्स, ये क्या निकल के आएगा चेक करते हैं। सो ई की पावर एक्स बाई, तो जहां जहां एक्स वहां पे लेमडा एक्स डिवाइडेड बाय लेमडा वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स, एक्स की जगह वही लेमडा एक्स डिवाइडेड बाय वाई की जगह लेमडा वाई माइनस वन, और होल डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, वन प्लस वही ई की पावर लेमडा एक्स डिवाइडेड बाय लेमडा। समझ आया? तो ये लैम्डा तो हर जगह कट गया, कहीं इसका रोल अस्तित्व ही महसूस नहीं हुआ है, तो हर जगह कट गया, ये यहाँ कट गया, ये यहाँ कट गया, ये यहाँ कट गया, तो अल्टीमेटली वही चीज निकल के आई जो पहले थी। तो लैम्डा की पावर जीरो निकल के आई, लैम्डा की पावर जीरो निकल के आई, और इनटू एफ ऑफ वाई कॉमा एक्स ही निकल के आए। ठीक है,
तो वो का वही काम, सो क्या लिखेंगे, सो एफ ऑफ वाई कॉमा एक्स इज ए होमोजीनस, इज ए होमोजीनस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, फंक्शन ऑफ डिग्री 0। सो सो dx बाय dy, गिवन इक्वेशन जो है dx बाय dy जो कि इस फॉर्मेट में एफ ऑफ वाई कोमा एक्स इज ए होमोजीनस डी। ये तो हो गया आपका, हालांकि अभी भी पूरा फुल फॉर्म में प्रूफ नहीं किया है इसको, थोड़ा सा तो शॉर्ट किया ही है। फुल फॉर्म में तो आज का जो पहला क्वेश्चन किया था वो किया था ना। चलो भाई ये तो प्रूव्ड हो गया। अब सॉल्यूशन पार्ट पे आ जाए। चले, कर दूं क्या इसको डिलीट? ये लो साहब, डिलीट क्या कर दूं फिर, ये देखना पड़ेगा एक बार, रुको। नेक्स्ट पार्ट पे चलो आओ, सॉल्यूशन पार्ट चलते हैं। अब तो हमारे पास फाइनली कहाँ तक इक्वेशन पहुंच चुकी थी, है ना। नाउ वी हैव, बोलो, dx बाई डी वाई इक्वल टू, कहाँ तक आ गए थे हम, dx बाई डी वाई इक्वल टू, आ जाओ यार, e टू द पावर x बाई वाई मल्टीप्लाइड बाय x बाई वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई टू द पावर। यहां तक तो हम आ ही चुके थे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है बेटा। सो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक x बाई वाई v इक्वल टू x बाई वाई, अभी तक अपन v इक्वल टू y बाई x ले रहे थे, अभी अपन क्या लेंगे, नाउ लेट v बी x बाई वाई। सो अगर v को x बाई वाई ले लिया तो यहां से x की वैल्यू क्या होगा, वी वाई, x की वैल्यू वी वाई। इसको तो डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू y नॉट x, यस, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू y। ये भी वही वाला पार्ट चल रहा है जो अपन ने हर एक क्वेश्चन में अभी तक तो स्प्लिट स्किप किया है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू y, वी गेट, करो ध्यान से, y के टर्म्स में रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है, तो x को y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dx बाय dy, वन मत कर देना, ये dx बाय dx नहीं है, dx बाय dy है। इसको चेन रूल से करोगे विद रेस्पेक्ट टू y, तो पहले v का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू y क्या होगा, dv बाय dy, क्या होगा, dv बाय dy, वहां पे क्या होगा, y एज इट इज आ जाएगा, प्लस अब v एज इट इज आ जाएगा, और y का विथ रेस्पेक्ट टू y तो dv dy बाय dy v रह जाएगा, मतलब v इंटू वन v रह जाएगा, समझ आया। सो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 2 कुछ भी कह लो, इक्वेशन 2 कर लो इसको। इक्वेशन 1 कहाँ से आएगी, जैसे ही मैंने v को y x बाय वाई लिखा तो यहां से इक्वेशन नंबर 2 मिलेगी। सो हमारी जो dx बाई dy वाली इक्वेशन है ऊपर गिवन इक्वेशन है वो क्या होगी, x बाय वाई को v लिख दूं मैं, e टू द पावर v माइनस 1 1 प्लस e टू द पावर v, दिस विल बी माई इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेट करते हैं दोनों को। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 LHS में ये लिखेंगे, RHS में ही लिखेंगे। नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड, तो यहां से वो पार्ट शुरू हो रहा है जो अपन ने बाकी सारे क्वेश्चंस में किया है डायरेक्ट। तो LHS में क्या है, उसमें तो होता था v प्लस, कुछ याद भी करो, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, तो इसमें क्या होगा, v प्लस एक्स की जगह y और dv बाय dx की जगह dv बाय dy। ओके, याद हुआ, dv बाय dy, मतलब कुल मिला के x की जगह y लिखना है, और v तो v रहेगा, वो था v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, तो v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई। और RHS तो वैसे भी क्वेश्चन से ही मिलता है, e टू द पावर v माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस e टू द पावर v। ओके, तो इस v को उधर ले जाए तो ये उधर आके हो जाएगा माइनस v। चलो, तो 1 प्लस ई टू द पावर v तो आ गया एलसीएम, मल्टीप्लाई करो e टू द पावर v इंटू v इंटू ई टू द पावर v, ठीक है, फिर माइनस ई टू द पावर v, फिर माइनस v इंटू 1 माइनस v, और माइनस v इंटू दिस माइनस v इंटू ई टू द पावर v। ओके, कैंसिल आउट हुआ,
वी इंटू ई टू द पावर वी माइनस ई, ये कैंसिल आउट हुआ, माइनस साइन कॉमन ले लो, उधर ही छोड़ के आएंगे वैसे भी हम, तो ये बन जाता है ई टू द पावर वी प्लस वी डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई टू द पावर वी। और इधर क्या बचता है हमारे पास, y इंटू डी वी बाय डी बाय। ओके, सो y डी वाई उधर जाके डी डी वाई डी वाई है ये, सॉरी डी वाई, वाई डिवाइडेड बाय डी वाई उधर जाके डी वाई बाय वाई, और इस v को उधर ले आओ और माइनस को उधर ही छोड़ आओ। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इधर आके, 1 प्लस ई टू द पावर v डिवाइडेड बाय ई टू द पावर v प्लस v इंटू डी वी, तो यहाँ रहेगा, और माइनस डी वाई बाय वाई वहां जाएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स। नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, ध्यान से देखो, e टू द पावर v का e टू द पावर v का 1, सो इट इज क्लियरली लॉग मॉडुलस e टू द पावर v, लेकिन आपको t लेके करना है एग्जाम में, और अभी सॉल्यूशन होमवर्क में है ना, माइनस सब लॉग में है लॉग मॉडुलस y प्लस लॉग मॉडुलस c, लॉग मॉडुलस c को उधर छोड़ के इसको इधर ले आते हैं, सो इट इज लाइक मल्टीप्लाई होगा ना, हाँ ठीक है, तो लॉग तो कॉमन आ गया, और ई वी की वैल्यू भी डाल दो, एक्स बाई वाई, अब की बार वाई बाई एक्स नहीं है, प्लस ये वाई को भी हम लिखेंगे एक्स बाई वाई, और ये पूरी चीज मल्टीप्लाई होगी वाई से, ये पूरी चीज मल्टीप्लाई होगी वाई से, और मॉडुलस कर देते हैं क्लोज लॉग मॉडुलस सी, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड से, लॉग लॉग तो कटा, और वाई को एलसीएम ले लूं मैं यहाँ पे, तो y इंटू ई टू द पावर एक्स बाई वाई प्लस एक्स, ये तो न्यूमरेटर पार्ट बनेगा, होल डिवाइडेड बाय y एलसीएम इंटू वाई करेंगे, और उधर c बचेगा, y से y खत्म, यही आंसर। तो y इंटू ई टू द पावर एक्स बाई वाई प्लस एक्स इक्वल टू c, यही इसी फॉर्म में या कुछ इधर उधर अभी भी, इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ आया? कर दूं डिलीट? तो ये 10 क्वेश्चंस आराम से बैठ के आज करो, कल से थोड़ा सा शेड्यूल हैक्टिक होने वाला है, और ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है पूरे चैप्टर की, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ द होल चैप्टर। 11 से लेकर जो होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन शायद उतनी मुश्किल नहीं है, पर ये पार्ट आ गया इसमें है ना, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो वो एक अलग ही जोन के क्वेश्चन है, मतलब है ना, इसमें ज्यादा फोकस इसमें है कि क्या डालना है क्या नहीं डालना है, मतलब डिफरेंट इंटीग्रेटिंग टेक्निक्स की बात करें या डिफरेंशियल इक्वेशन को इधर उधर टर्म्स को इधर लेके जाने की बात करें, तो 1 से लेके 10 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके अच्छे से बैठ के 1 बाय 1 1 to 1 क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश करो, आज कर लोगे तो हो जाएगा, टाइम भी है और जरूरी भी है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, ये बैठ के आराम से आज करो, बाकी क्वेश्चंस कल करते हैं, कोशिश करते हैं, कितने क्वेश्चन है टोटल, 2 तो एमसीक्यू है, तो 5 ही क्वेश्चन है, तो कोशिश करते हैं कि कल ही एक्सरसाइज खत्म हो जाए। चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।